सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप भाइयों ने समय दिया। पर एंटी करप्शन फोरम जम्मू के बैनर तले मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जिस कदर जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस कदर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अथॉरिटियाँ इंतज़ामिया की जो मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तहसील मैजिस्ट्रेट, सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट, ज़िला मैजिस्ट्रेट या डिविज़नल मैजिस्ट्रेट, जिस कदर इन अथॉरिटियों के पास हर आदमी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सारी खिलाफ वर्जी बड़े पैमाने पर करप्शन की बिना पर जो चल रही है, जिसमें अथॉरिटियों की नाकारा कारीगर्दगी की वजह से लोगों का जो जीना महाल हुआ है, उसमें किसी भी नागरिक को आए दिन टार्चर किया जाता है करप्शन की बिना पर। हर एक फैमिली खतरे में इसलिए पड़ी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी मोटेशनें बनाई जाती हैं, अगर कोई नागरिक अपना विरासती इंतकाल करवाना चाहता है, उसका फादर मर चुका है, तो उसके नाम, बच्चों के नाम कई सालों तक वो प्रॉपर्टी जो है उसके नाम मोटेशन नहीं होती। चाहे जितनी मर्जी एप्लीकेशनें कर ले, चाहे जितने मर्जी कोर्ट आर्डर ले आए, जब तक रेवेन्यू के गवर्नमेंट ऑफिसरों को मिली भगत की बिना पर करप्शन की हिस्सेदारी नहीं मिलती। जितने भी कोर्ट ऑर्डर हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर, चाहे टेंपल को बचाने की खातिर हो, मस्जिद को बचाने की खातिर हो, ग्रेव यार्ड को बचाने की खातिर हो, पब्लिक पाथ को बचाने की खातिर हो, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर हो, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर भी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होते टाइमली, जब तक करप्शन की यहाँ रेवेन्यू की अथॉरिटियों को करप्शन की बिना पर अच्छे खासे बड़े पैमाने पर उनकी जेबें ना भर जाएं। मेरे पास ऐसी जीती जागती मिसाल जो है, बहुत सारे ऐसे कोर्ट ऑर्डर हैं जो ये साबित करते हैं 10-10 सालों से सभी मैजिस्ट्रेट दस्तखत कर देते हैं, पर एक पटवारी कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट तक नहीं करता और उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट काम नहीं करता ताकि एक्शन लेकर ऐसे पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्ड अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है तो उसे टाइमली इंप्लीमेंट किया जा सके और पब्लिक प्रॉपर्टी बचाई जा सके, जो सबसे बड़ी बात है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक के फादर का नाम प्रॉपर्टी में चलता आ रहा है, किस डेट को कब किस नागरिक का नाम काट कर दूसरे नागरिक का रख दिया जाएगा ये कोई पता नहीं, किसको कब टार्चर कर देंगे करप्शन की बिना पर। आज की मेजरमेंट कुछ है, कल की मेजरमेंट कुछ है, परसों की मेजरमेंट कुछ है, आज रिकॉर्ड कुछ है, कल कुछ है, किसी वारिस को 10 साल के बाद पता चलता है, अपीलें करते करते जिंदगी गुजर जाती है, पर कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो आप बता दीजिए आपने बताना क्या है, एक इश्यू झगड़ा के छोड़ दीजिए, सीधे शब्दों में बता दीजिए किस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है, कहां पे करप्शन है, आपके पास क्या एविडेंस है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जितने भी एविडेंस हैं, हमारे पास जो सारे जीते जागते सबूत हैं वो ये साबित करते हैं। हमारे पास एक मिसाल है, मिस्टर उमेश गुप्ता जी। उमेश गुप्ता जी के जो वालिद थे उनकी अपनी प्रॉपर्टी कटरा में, तहसील कटरा के अंदर मौजूद थी, जो कई सौ साल पुरानी प्रॉपर्टी है, और ये कानून कहता है साझी प्रॉपर्टी के ऊपर एक वारिस दूसरे वारिस की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। पर करप्शन की बिना पर तहसील कटरा के अंदर मिस्टर उमेश गुप्ता जो अपने बाप दादे की प्रॉपर्टी का जो वारिस है, जो साझी प्रॉपर्टी है, कानून के दायरे में कोई भाई लंदन में हो, बम्बे में हो, सऊदी में हो, फौज में हो, पुलिस में हो, वो 10 साल के बाद भी जाए उसकी पोजीशन बरकरार रहती है। और तहसील कटरा में मिली भगत की बिना पर बाप दादे की प्रॉपर्टी में एक भाई को वहां की पोजीशन की रिपोर्टें देते हैं, दूसरे भाई को रिपोर्टें और डॉक्यूमेंट नहीं देते, कहते हैं इसका कब्जा नहीं है। हम कहते हैं अगर आपने सब वारसों की जायदाद एक बंदे के नाम माटी केज करवाई है, आपके पास वो कौन सा कानून था तहसील कटरा में सारे वारसों की जायदाद
बाकी की वाले वारसों की एब्सेंट में आपने वो मतलब है रेवेन्यू वालों ने मिली भगत से एक बंदे के फेवर में डॉक्यूमेंट बना के सारी प्रॉपर्टी आपने मार्टिगेज करवा दी। एक नागरिक को आप कहते हैं हमारे पास सारा रिकॉर्ड है और दूसरे नागरिक को कहते हैं इस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ही नहीं है, लट्ठा ही नहीं है। जबकि उमेश गुप्ता जो नागरिक हैं तहसील कटरा से, उनकी जायदाद की जो रिकॉर्डिकली जो पोजीशन है, जो गिरदावरी है वो चल रही है। गिरदावरी का रिकॉर्ड हम आपको चेक करा देते हैं, सरकार को चेक करा देते हैं। पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड म्यूटेशन उनके नाम पे हुई है और जिसकी गिरदावरी हुई है सर्टिफाइड कॉपी उसकी मौजूद है, इंतकाल की सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है। पर तहसीलदार कटरा जो है उनका कहना है कि इनकी कोई गिरदावरी नहीं है, इनका कोई कब्जा नहीं है। ये सामने सामने दो किस्म के डॉक्यूमेंट जब डिविजनल कमिश्नर जम्मू के टेबल पे रखते हैं तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू जैसे लोग जो डिविजनल कमिश्नर हैं अपने दरबार में दो किस्म के डॉक्यूमेंट को देखकर मुंह फेर जाते हैं। वो ये नहीं कहते रिकॉर्ड इसका दुरुस्त है, इनकी पोजीशन दुरुस्त है। अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट का जो लॉ है वो ये कहता है जो सांझी प्रॉपर्टी है उसमें एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ही नहीं सकता, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये सारी मिली भगत करप्शन की बिना पर पटवारी से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक बड़े पैमाने की जो इसमें फेरबदल किया जाता है, कब किस नागरिक को टार्चर कर दिया जाएगा कोई पता नहीं। मेरे पास वो भी रिकॉर्ड मौजूद है जो हम सरकार से मांग करते हैं। ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है खासकर मिस्टर उमेश गुप्ता जो कटरा से हैं, जिनको अपने बाप दादे की प्रॉपर्टी में जो रिकॉर्ड होते हुए भी वहाँ रेवेन्यू उसका कब्जा जो है उसको रिपोर्ट नहीं करता है, जबकि उसके डॉक्यूमेंट भी मेंटेन है। उसे 10 साल से टार्चर किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं लट्ठा मौजूद है, दूसरी तरफ कहते हैं लट्ठा नहीं है। यह करप्शन की मिली भगत पर जो लोगों को टार्चर किया जा रहा है, हम कहते हैं गवर्नमेंट एंटी करप्शन के द्वारा सीबीआई के द्वारा तहसील कटरा की आम जनता की पूरे रिकॉर्ड की छानबीन करे। कितने लोगों को वहां करप्शन की बिना पर तहसील कटरा में टार्चर किया जा रहा है, कितनी पब्लिक प्रॉपर्टियां ग्रैब की जा रही हैं, बाई बाई के साथ कितने झगड़े खड़े किए गए हैं, रेवेन्यू में अननेसेसरी कितने लोगों के नक्शे काटे गए हैं, क्या क्या फेरबदल किया है तहसील कटरा के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर। इसी बिहाफ पर पूरे डिवीजन जम्मू के अंदर एक नागरिक को टार्चर नहीं किया जाता बल्कि लाखों नागरिक सफर हो रहे हैं, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोर्ट के आर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। जिस रिकॉर्ड में हाई कोर्ट कहता है ये टेंपल की प्रॉपर्टी है, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, पर एक माफिया को 40 बंदे पुलिस देकर टेंपल और स्कूल वाली प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करा दी जाती है, पर हाई कोर्ट के आर्डर को इंप्लीमेंट तक नहीं किया जाता। ये करप्शन की मिली भगत की बिना पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा भेदभाव है, ये लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। कोई तहसीलदार, कोई एसीआर, कोई डीसी, कोई डिविजनल कमिश्नर पटवारी के खिलाफ एक्शन तक नहीं लेता। ये पिछली सरकारों की जो तानाशाही का जो तरीकाकार है।